माँ भगवती के इस पावन दरबार को एक बार जयकारों से गुंजायमान करते हुए मेरे साथ बड़े भाव से इस सुंदर जयकारा दोनों हाथ उठा करके कहे, जयकारा सिरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय हो। परम करुणामयी संसार की जगत जननी मां अंबिका परम कल्याणी मां भगवती की पावन ये शारदीय नवरात्र का महापर्व है। शारदीय नवरात्र के महापर्व में पावन राजनांदगांव मां पाताल भैरवी के चरण शरण में निवास करने वाले पावन ग्राम जोरातराई, जहां नवाह यज्ञ ज्ञान कथा के रूप में और मां भगवती के चंडी महायज्ञ भी प्रारंभ हो चुके। अकारण करुणा करने वाली मां भगवती परांबा जगत जननी विश्व जननी अधिष्ठात्री मां भगवती की इस पावन नवरात्रि की बेला में परम सौभाग्य का विषय कि हम सबको मां भगवती की इस पावन यज्ञ कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। परम सौभाग्य। तो आइए मां भगवती नव रूपों में यहाँ विराजित है। नवरात्र का विधान, नव रूपों का वर्णन आप नित्य श्रवण करेंगे। देवी भागवती कथा के भीतर में ही आपको मां भगवती के नव रूपों का सुंदर वर्णन, नवरात्र का विधान किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने दिन तक का उपवास हो, सारी विधाएं एक एक करके क्रमशः आपको वर्णित की जाएगी। मां भगवती के चरण शरण में विराजित होकर के पावन कथा हम सब श्रवण करें। उससे पूर्व यज्ञ जब आरंभ हो तो यज्ञ में सर्वप्रथम श्रोता बन करके आते हैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज। तो हनुमान जी के चालीसा का स्तवन हम सब मिलजुल करके करें। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, क्योंकि यही रक्षा करने वाले हैं। तो आइए, आप सबने सावन के महीने में आल्हा खंड सुना होगा। आल्हा खंड में ही हनुमान चालीसा का सुंदर पाठ। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोको जाकर राम दूत अतुलित बल धामा अतुल पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीर्ति बहुत बढ़ाए केवल हरि संभाए सहस बदन तुम रोज सिखावे कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा वीर दिखपाल जहाते कवि को कह सके कहाते तुमको पुकारे सुग्रीव कीना राम मिलाए रघुपति दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दूर सहस्र योजन मरवानो लियो ताहि मधुर बल जानो प्रभु मुद्रिका में मुख माहि जल दिगांग गए अचरज नाहि काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम द्वारे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिन पैसार सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हो को डरना अपन तेज सहारो आपे तीनों लोग हाकत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आ महावीर जब नाम सुनावे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन ब्रह्म वचन ध्यान दोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनकी काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा सत्य की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर मुरझाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए जीवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुख रहे हनुमत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो न पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा है तेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस हो चोर हो हृदय बस हो चोर हो। बोली हनुमत लाल जी महाराज की जय। बोली आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। परम करुणामयी कृपामयी ममतामयी माता एवं माँ जगत जननी जगत कल्याणी विश्वधात्री जगत धात्री माँ भगवती पराम्बा दुर्गा भगवती के
परम प्रिय भक्त वृंद श्रोता वृंद, पावन ग्रामवासी जोरतरे, समस्त ग्राम के देवी देवताओं को वंदन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा को हम कहते हैं महिमा, महत्व। महिमा का अर्थ होता है भैया महत्व, अर्थात जब तक कोई वस्तु का कोई महत्व न हो उस वस्तु को आप अपने घर में प्रयोग नहीं करते। यथा यदि आपके समक्ष में ये बल्ब जल रहा है तो इसका एक महत्व है प्रकाश देना। जिस दिन ये प्रकाश देना बंद कर दे, व्यक्ति अपने घर में इस बल्ब को लगाना बंद कर देगा। उसी भांति देवी भागवत महापुराण के महिमा का गान 5 अध्यायों में वर्णन है। और ये महिमा देवी भागवत में नहीं, देवी भागवत में नहीं, इसकी महिमा गाया है किसने? स्कंद महापुराण में। 18 पुराण में, 18 पुराण में सबसे बृहद और सबसे अधिक श्लोक वाला यदि कोई पुराण है तो वो है स्कंद महापुराण। कौन सा महापुराण? स्कंद। स्कंद समझ रहे हैं ना? कौन? देखिए, यदि आपको कोई शंका हो तो माता भगवती वहां विराजित है। पंचमम स्कंद माते, कार्तिकेय गोद में लेकर के जो माँ भगवती वहां विराजमान है ना, कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है। कार्तिक का दूसरा नाम स्कंद है। और इन्हीं के द्वारा जिस पुराण की रचना की गई उसको स्कंद पुराण के नाम से जाना जाता है। उस महापुराण में 5 अध्यायों में मां भगवती के सुंदर महिमा का वर्णन किया गया। व्यास नारायण महाराज ने 18 पुराण की रचना की है। कितने? 18। एक एक पुराण का नाम मैं पढ़ दूं। मां द्वयम, मां अक्षर से 2 पुराण है। मां अक्षर से 2 पुराण, मार्कंडे और मत्स्य। भाद्वयम, भा अक्षर से 2 पुराण है। भा अक्षर से 2 पुराण कौन कौन से? भविष्य और भागवत। भविष्य और भागवत। ब्रात्रयम, बा अक्षर से 3, ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर। 3 2 5 और 2 7। पुनः वा चतुष्टकयम, वा अक्षर से 4 पुराण। वामन, वाराह, वाराह, वामन और तीसरा है वामन पुराण, वाराह पुराण और विष्णु पुराण। 4 पुराण। अनाप लिंगम कुशकार, अनाप लिंगम, अनाप असे 18 पुराणों में इनका वर्णन आया है। अनाप लिंगानि कुशकानि पुराणानि पृथक पृथक। 18 पुराण में व्यास नारायण महाराज जी का केवल एक ही वचन है। क्या वचन? क्या वचन है? कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण में सार तत्व केवल 2 ही है भैया। क्या? परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है संसार। जीव मात्र की प्रति दया और दीन दुखी अगर मिल जाए, जीवन में सहायता कर दिए तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। 18 पुराण में यदि कोई पुण्य है तो परोपकार के बराबर कोई पुण्य।
परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। और परोपकाराय इदं शरीरम। जीवन में दिन दुखी मिले, तन से हो चाहे मन से हो चाहे धन से हो, किसी की सहायता करना संसार में परोपकार है, दूसरे का उपकार करना। संसार में ऐसे हजारों शब्द हैं, लेकिन दो ही शब्द ऐसे हैं जिनका उल्टा सदैव आपको पुण्य देगा। पहला, यदि आपने किसी का भला किया हो तो भला को उल्टा करके पढ़िए, क्या होगा? बोलो ना, लाभ। निश्चय है आपको जीवन में कभी न कभी लाभ मिलेगा। और यदि आपने किसी जीव के प्रति दया की हो तो दया का उल्टा क्या होता है? याद। व्यक्ति मृत्यु पर्यंत तक उसको याद रखेगा कि इस व्यक्ति ने मेरा ये काम किया। इसलिए ये दो ही शब्द विशेष हैं, परोपकाराय पुण्याय। संसार में परोपकार के बराबर कोई पुण्य नहीं है। और पाप आय परपीडनम, दूसरे को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। दूसरा दुख देना सबसे बड़े पाप है। भैया, घर में धन हो, घर के कोठरी भराए, लेकिन काकरो धन ला और काकरो अन्न ला छीन के मत भराए। जीवन में धन भरे, सब भरे, लेकिन किसी की दिल दुखा के ना भरे। ये पुराण चाहे 18 पुराण श्रवण कर ले, लेकिन यही मुख्य सार है। पुराण के 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराण पंचलक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरों की कथा और वंशों में जन्म लेने वाले वंश के चरित्र की कथा। ये 5 लक्षण, 5 ही अध्याय में महिमा वर्णन किया गया। अच्छा, 5 ही क्यों? 5 ही विशेष क्यों? क्योंकि ये शरीर जो बना है ना, ये 5 ही तत्व से बना है। कितने तत्व से भैया? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल अग्नि, वायु, जल, हवा, मिट्टी, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ। अब एक विशेष यह बात है कि स्कंद पुराण के रेवा खंड से निकालकर एक और व्रत बना है, श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जो घर घर में होते ना हमारे मन के। सत्यनारायण कथा सुने नहीं? यहू स्कंदी पुराण के, और यहू 5 अध्याय है। 5 ही भैया, 6 नहीं, न 4 नहीं, न 7 नहीं, केवल कितने? 5। सत्य, सत्य को ही प्रतिपादन करने वाला जो पुराण है, और सत्य को ही जो प्रतिपादित करे जो व्रत है, ऐसा ये देवी भागवत।
इसलिए 5 तत्व के सार को जानना। सत्य क्या है इसको समझना। जितने भी महंत संत हुए, भगवंत हुए, केवल सत्य के बारे में ही प्रतिपादन किए। किसी ने झूठ का समर्थन नहीं किया। किसका समर्थन किया है? सत्य का। कोई भी आप पंथ देख ले, धर्म देख ले, कोई भी सत्य को ही विशेष कहा गया। 5 तत्व कि बचपन में बताया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया अर्थ काम सत्य है। जब पिंजरे का पंछी पिंजरे को छोड़ चला, तब अंत में बताया कि राम नाम सत्य है। बोलो। अंतिम क्षण में बताया जाता है कि राम का नाम सत्य। अब कहते सब हैं, जब तक कंधे में है ना तब तक। और महाराज जैसे ही कंधे से उतरा तब घर बार सत्य है, धन द्वार सत्य है, अर्थात भूल जा। 5 अध्यायों में स्कंद महापुराण के मानस खंड में इनका वर्णन है महिमा का। देवी भागवत की महिमा का गान दूसरे पुराण ने गाया है। यहाँ संसार में ऐसे लोग बड़े मिलेंगे आपको जो अपने हाथों में करने वाले काम महाराज में करे। प्रत्येक जन बोलते अरे हमन करे मैं करे, इधर मैं करे, मैं नहीं रीते तो होती से नहीं, मैं रीते होगी और नहीं रीते अच्छा सब बोलथन जरूर और नहीं भी नहीं हो ही का हो ही। बंगाल में कलकत्ता के समीप में एक जन व्यापारी हा महाराज की कथा चलत रहा। व्यापारी जाके कथा सुनी महाराज सुंदर कथा वर्णन कर रहे हैं। भैया तोर आए और जाए से व्यक्ति ला कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आज जन परिवार के पालन पोषण से करत हस ना, ठीक है ते आज मेवा मिष्ठान खवावत हस, तोर जाए के बाद ना एक टाइम के चाउर और रोटी खा ली, लेकिन जिए बर सीख जाइए, सीखित नहीं सीख जिए बर सीख जाइए। महाराज कलकत्ता वाला व्यापारी की थे, ऐसे हो नहीं सकते। मोर बिना मोर परिवार वाला जीवन यापन करे नहीं सके। संत महंत महाराज जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तक थे काम कर, मोर कथा 1 महीना के ते कलकत्ता सहाय सना नहीं है रुक के दिन 15 दिन, बस 15 दिन रुक जा। और 15 दिन रुक गए, घर में कोई फोन मत करबे की ना कोई पता मत बताबे। महाराज एक चिट्ठी लिखी, सो चिट्ठी में लिख के भेज दी सोकर घर में कि आपके पति का दुर्घटना में मृत्यु हो गया। दुर्घटना में मृत्यु घर वाला भेज दी तभी जियत रहा। और घर वाला जब सुनी तो काय कर ही रोना गाना शुरू। अब रोना गाना शुरू हो, समय बीती, कार्यक्रम हो गए। और कार्यक्रम हो गए होकर बाद सबला अपन कर्म तो करे, दायित्व निभाए लगी। 2 लड़का होगा, एक बेटी और एक बेटा। बेटी है छोटे रहा है, बेटा तो बड़े रहा। और पत्नी चारे झर रहा है। तो पत्नी ला आस पड़ोस के महिला मन दीदी मन मिल के किथे दीदी अब तोर घर के कमाने वाला कोनो नहीं है, तो सुन मोर घर पे झाड़ू पोछा करे बार आ जाए। और झाड़ू पोछा करे बार आबे इतना रुपया महीना तोला मैं। एक पड़ोसी पत्नी की जिम्मेदारी ले ली। बेटा बलैस
और बेटल की थे बाबू एक जन पड़ोसी बोला की थे मोर दुकान है, दुकान में सामान ला ले और देवर हाथ बटा देवे थे, बदला में तोला इतना रुपया दे दो। अब बची छोटे लड़का गुड़िया, तो गुड़िया के जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी एक पड़ोसी की दीदी ते चिंता मत कर, एला पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी मोर। देखो हम कहते हैं कि हम नहीं करबो महाराज तो कौन करही, और मैं नहीं करे तो कौन कर सकिएला। लेकिन यहाँ स्थिति बदल गई। और 15 दिन के बाद संत ने व्यापारी को कहा भैया 15 दिन बीत गए हैं, हाँ अब घर जा। और जब घर आई दरवाजा लगे रहा, संध्या के बेला शाम के बेला दरवाजा जब खटखटाई तब पत्नी दरवाजा खोलती, तो पति और पतिला देख के आश्चर्य में पड़ गए, कहे आप जीवित हैं? तो पति पूरा कथा बताई संत महाराज, और संत के वाणी को बताया। पत्नी की थे तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे बिना क्या जीवन जीना असंभव है? कठिन जरूर है लेकिन असंभव। अब तुम्हारी जरूरत नहीं, अब तुम जाओ और जाकर भजन कीर्तन कर। तो भैया आज मैं करा था ना, तो मोर बात भी करने वाला कोई हो, मोर बात भी करने वाला कि अजगर करे न चाकरी, अरे पक्षी न करे न काम, दास मलुका कह गयो सबकी दातारा। बोलिए आदिशक्ति महामाया मैया की जय हो, जय जय दुर्गा मैया की जय हो। देवी भागवत महापुराण 5 अध्यायों में वर्णन, जैसे हम कथा धारा प्रवाह चल रही वर्णन कर रहे। व्यापारी जैसे ही घर में गया, पत्नियों ने कहा कि अब तुम जाकर संत का भजन, बस वहीं भजन कीर्तन करते रहो, अब आवश्यकता नहीं। तो इसलिए किम गर्व क्रियते, गर्व हम इसलिए करें, अभिमान हम कैसे करें। प्रथम 2 श्लोक में भगवती की वंदना है। सृष्टो सर्वरूपा
जगदवन विधौ पालनी रौद्री संहारे चापि यस्या जगदमिखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनो भगवती वेखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। ये वंदना की गई कि एकदा विषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया। ये कथा है, क्या है? कहानी में, कथा और कहानी में अंतर है। भेद क्या है? कथा जिसमें घटनाओं को प्रतिबद्ध करके लिखा जाता है, जो है उसको लिखा जाता है, और कहानी कुछ भी आसमान में घर बना दे तो वो कहानी है। जो नहीं है बोला भी कल्पना से लिख करके ते बना देवे वो कहानी है, और जो कथा है वो जहां मैं बोला था वो आज भी वो जगह है, और वहां घटना घटे ते कर वर्णन है, ये कथा है। तो कानपुर और कानपुर से कुछ दूरी में नैमिषारण्य नाम की जगह है, सुने हो? नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में बैठ के 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज ला हाथ जोड़ के वंदन करते हुए पूछे, अधुना श्रोतिमीक्षामा पावना पावन परम यावन्न श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे। पावनों में पावन और पतितों को पावन करने वाली, मोक्ष को प्राप्त करने वाली यदि कोई कथा हो तो कृपा करके ऐ सुत जी महाराज हमें श्रवण कराए। सुत जी महाराज जी ने कहा, मुनियों आपके मन में जिज्ञासा है पावन पुण्य कथा श्रवण करने की, तो सुनिए, यावन्ना श्रूयते सम्यग् देवी भागवतम नरे। देवी भागवत का श्रवण करिए। देवी भागवत बोले कीदृशं तत्पुराणं हि विधि तस्मै सुने बचा। ये पुराण कैसा है, इसकी सुनने की विधि क्या है? कतिर भी भवीरारस्ते श्रोतव्यम किंच पूजनम। अब किस दिन सुनना चाहिए और किसका पूजन करना चाहिए, कृपा करके वर्णन करें। सुत जी महाराज ने कहा, सुनने के लिए तो चारों नवरात्र विशेष है। कितने नवरात्र? 4। और हम जानते हैं कितना? 2 नवरात्र प्रकट है और 2 नवरात्र गुप्त है। 2 प्रकट नवरात्र कौन से हैं? चैत वाला नवरात्र और ये कुमार, जिनको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। और 2 नवरात्र और होते, आषाढ़ महीना के अंजोरी पाख यानी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक के जो नवरात्र हो ये गुप्त नवरात्र, और मांग के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से नवमी तक जो नवरात्र हो ये गुप्त नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र हैं और 2 प्रकट, 4 नवरात्र। ध्यान रखना, आषाढ़ के नवरात्रि के दूसरा दिन रथ यात्रा होते, वो नवरात्रि के अंतर्गत होते। और मांग के नवरात्रि में 5वां दिन बसंत पंचमी होते, जेला हमन माता सरस्वती के पूजा के दिन उत्सव के रूप में मनाते। ये भी नवरात्र है।
चारों नवरात्र विशेष हैं भगवती की कथा श्रवण करने। ऐसे तो जेठ महीना से लेकर 6 महीना तक शुद्ध है, लेकिन 4 नवरात्र विशेष है कथा श्रवण करने का। और इसमें मां जगज्जननी भगवती पराम्बा अखिल भुवनेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां दुर्गा की स्थापना और उनकी पूजा, इनकी महिमा। कितने दिन में श्रवण करना चाहिए? बोले नवम दिवसे श्रव्यम, नवम दिवस। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, क्या देवी भागवत किसी ने सुना है? इससे पहले किसी ने सुना है? बोले हाँ सुना। किसने सुना? तो भागवत कथा आप सबने कई बार सुनी होगी। भागवत में परीक्षित कथा श्रवण करते हैं और परीक्षित को श्राप होता है 7वां दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी, सर्पदंश से मृत्यु होगी। और सर्पदंश से मृत्यु तो हुई, लेकिन इनके एक पुत्र है जिनका नाम है जन्मेजय, कि सर्प के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है ऐसा जान करके जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, यानी यज्ञ में सर्पों को स्वाहा करना शुरू कर दिया, सर्पों को स्वाहा। क्यों? क्रोध के कारण बुद्धि नाश हो गई। महाराज व्यास नारायण ने आकर के स्वयं जन्मेजय को देवी भागवत की कथा श्रवण कराया और उनके पिता महाराज परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति कराई। स्वयं व्यासं मुखाम्बुजात, व्यास ने मुख से श्रवण किया है किसे? जन्मेजय ने, कि देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। देवी भागवत इसका नाम है जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। महीने का बोले मासानम नियमो नत्र सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे, सदैव श्रवण करना चाहिए। तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज इसको किसको, कौन व्यक्ति सुन सकता है? जो भक्त हो वही, जो देवी का पूजन करे वही, कि स्त्री सुन सकती है कि पुरुष सुन सकता है कि बालक के वृद्ध कौन? सुत जी महाराज कहे, ये दुर्हदम विमोड़ा मित्रद्रोहो वेद विनिंदकाश्च, जिनका हृदय पाप से भरा है, पाप से भरा हृदय, पाप से भरा हृदय अर्थात कोई जीव को दुख में देख करके भी जिसका हृदय नम्र न हो, पिघले नहीं पिघले, बस। मित्रद्रोहो, मित्र से द्रोह करने वाला मितान। और कैसन मिताने का? आजकल मितान बद गए। और 5000 देवे मितान कहा थे, और कोनो मितान की दीस भैया अभी नहीं है, बाद में ले लेवे तो कायक मितान नहीं। आज के बाद सीताराम जयराम कहना तो वो 5000 बार मितान बदे रही। तो देखो मित्र में, लेन देन में, मित्रता में ऐसा नहीं। जेन मित्र दुख होई दुखारी और तिनहि बिलोकत पातक भारी। अर्थात मित्र ऐसा हो कि जब दुख पड़े मुझे भी और उनको भी, तो अपने दुख को कम मान के और सामने वाले के दुख को ज्यादा मान करके उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर के जो परस्पर संबंध निभाए वही मित्र है भैया। हमारे यहाँ तो कहावत है क्या, कि मन मिले तो मित्र बनाओ और चरित्र मिले तो चेला और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना
संसार में रहना अकेला। या स्मरण रहे, जो मित्र से द्रोह करे, वेदों की भी निंदा करे, हिंसा रता नास्तिक मार्ग सकता, सदैव हिंसा का कर्म करे, दूसरे के मार्ग में अवरुद्ध कांटा डालने का काम करे। और तो और सुतजी महाराज कहते हैं, नवः यज्ञेन पुनन्ति ते कलौ, ऐसे पापियों को भी ये नवान यज्ञ भगवत की ये कथा उसको भी पुण्यवान बना देती है, उसको भी पुण्यवान बना देती है, अर्थात सबको। बोले इतनी महिमा है। हाँ, तथा न गंगा न गया न काशी, नाने मिशम नो मथुरा न पुष्करम। गंगा स्नान करने के लिए आपको प्रयाग जाना पड़ेगा या काशी जाना पड़ेगा? बोलिए। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। पुष्कर तीर्थ में जाने के लिए पुष्कर तीर्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन जिस जगह में देवी भागवत महापुराण यज्ञ की पुनाति सद्यो बदरी वनम नो सविप्रा, गंगा आदि सब के सब यहाँ आकर के समाहित हो जाते। ये महिमा है देवी भागवत, सब के सब स्वतः ही। सुतजी महाराज ने कहा, और वर्णन क्या करूं मुनियों, कि स्वयं वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को प्राप्ति के लिए अपने घर में देवी भागवत की कथा करवाई। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को पाने के लिए अपने द्वारिका नगरी में देवी भागवत की कथा श्रवण किए। स्वयं वसुदेव जी महाराज बोले, देवी की महिमा क्या वर्णन करूं मैं, कि शरणागत दीनार्थ परित्राणाय पराय, शरणागत की रक्षा करने वाले ये मां भगवती के पावन पुण्य महिमा। आइए मां भगवती थोड़ा सा स्तवन हम भी करें। देवी नमस्ते हो मैया, देवी नमस्ते, देवी नमस्ते, देवी नमस्ते, नमो तुहे सुखदाई, देवी नमस्ते हो मैया, देवी नमस्ते। आइए बड़े भाव से।
नमो नमो ते शीतला माई, नमो ते क्षमा मंगला हो, नमो ते छगला, नमो ते शीतला मैया हो, नमो तो शीतला, नमो नमो जगदम्बे भवानी, नमो तो शीतला माई वो, नमो ते शीतला माई, नमो तो शीतला माई हो मैया, नमो तो शीतला माई हो, नमो तो शीतला माई, नमो नमो ते क्षमा मंगला, नमो तो हे बमलाई वो, नमो तो हे बमलाई, नमो तो हे बमलाई हो मैया, नमो तो हे बमलाई हो, नमो तो हे बमलाई, नमो नमो ते कारी कराली, नमो नमो ते कारी कराली, नमो तो हे महामाई, तेरी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते। नमो नमो ते गंगा महारानी, नमो ते शारदा माई वो, नमो ते शारदा माई, नमो तो शारदा माई हो मैया, नमो तो शारदा माई वो, नमो ते शारदा माई, नमो नमो ते रमा राधिका, नमो तो गौरी माई वो, नमो तो गौरी माई, नमो तो गौरी माई हो मैया, नमो तो गौरी माई वो, नमो तो गौरी माई, नमो नमो ते चंडी जमुना, नमो नमो ते चंडी जमुना, नमो तो हे सबलाई, तेरी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते, तेरी नमस्ते ओ तेरी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते, तेरी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते, देवी नमस्ते, देवी नमस्ते, देवी नमस्ते, देवी नमस्ते, नमो तो हे सुखदाई, तेरी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते, देवी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते, देवी नमस्ते ओ मैया, तेरी नमस्ते, देवी नमस्ते ओ मैया, देवी नमस्ते। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोले जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। दोनों हाथ उठा करके जयकारा जरूर बुलाइएगा। सुतजी महाराज कहे सोनक ऋषियों से, ऋषियों स्वयं वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को प्राप्ति के लिए देवी भागवत का यज्ञ करवाया द्वारे। मुनियों ने हाथ जोड़ करके वंदन पूर्वक पूछा कि ए सुतजी महाराज, कृपा करके हमें वर्णन करें कि आखिर वसुदेव जी ने
भगवान कृष्ण को किस प्रकार से और कैसे प्राप्त किया और यज्ञ किसके मुख से श्रवण किया, किसके द्वारा कथा श्रवण की गई, किसने सुनाया, कृपा करके वर्णन करें। महाराज सुख जी कहे सत्राजिद भोजवंशियो द्वारवत्यां सुखं वशन् सूर्याशाराधने युक्तो भक्तो परमसखाः। द्वारिकापुरी में यदुवंश में दो भाई रहते हैं जिनका नाम है सत्राजीत और प्रसेनजीत। दो भाई, दोनों में बहुत प्रेम है भाइयों में। सत्राजीत सुमेरु पर्वत में गया और जाकर के भगवान भुवन भास्कर सूर्यनारायण की अखंड तपस्या आरंभ कर दी। सूर्यनारायण की तपस्या, नित्य सूर्यनारायण का ध्यान करने लगे। सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है। अर्घ यानी जल, एक लाल फूल और चावल, कुमकुम या रोली मिला करके जिस समय सूर्योदय हो, अरुण काल होता है ना, सूर्य जब लाल होती है उस समय भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। ये जल तो देना चाहिए कहां? सरोवर में, तालाब में। जब नाभि से ऊपर पानी हो तब भगवान सूर्य को जल दें। क्यों? क्योंकि यदि आप भगवान सूर्यनारायण को जल दे रहे हैं तो वो जल आपके पैरों में ना आए। यदि आप घर में दे रहे हैं तब क्या करें? तो घर में देवत हो तो एक काम करो, गमला हो ही ना, पौधा वाले कोई भी गमला में भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। अच्छा, अकस्मात तरक्की अगर रुक गई हो, ध्यान रखना, अकस्मात तरक्की अगर रुक जाए, ऐसा लग रहा है कि भाग्य का उदय नहीं हो पा रहा है, कई रुकावटें आ रही हैं, तो ग्रहों का राजा सूर्य है। इस दिन केवल और केवल कुछ नहीं करना, सूर्योदय से पहले उठना, यानी भगवान सूर्यनारायण ला तुमन जगाहू, वो तुमन लाख मत जगावा। समझ गए? सूर्य के उगे से पहले उठ जाना। और यही दिन व्यक्ति मन संडे की ज्यादा सुख थे, जबकि सौभाग्य और तरक्की यानी कीर्ति का दिन होता है रविवार सूर्य का। तो रविवार के दिन जितना जल्दी हो जग जाना और जाग करके भगवान सूर्यनारायण को जल देना। सूर्य के 12 नाम हैं। कितना नाम? इसलिए सूर्य नमस्कार सुने हो ना योगा में, ये 12 इनके तरीके हैं। सूर्य को प्रसन्न करने का कोई ज्यादा उपाय नहीं, केवल जल देना। यही सूर्यो सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पर अनुकंपया चमा भक्त्या गृहानर्घ दिवाकर, बस इतना कर लेना और सुबह जल्दी उठ जाना। अगर हो तो सूर्य नमस्कार, संभव हो तो, नहीं तो ना करें। सत्राजीत जा करके सुमेरु पर्वत में इतनी तपस्या कि आस्ति मात्र होई रहे कि शरीर में पूरा दिमाग चढ़ गया, हड्डी बज गया। अब कहोगे महाराज मरे क्यों नहीं? तो सुनो, हमार प्राण जो है ना, चारों युग में अलग अलग निवास करे।
सतयुगे जीव ब्रह्मांडे, सतयुग में जीव के वास यहाँ ब्रह्मांड में रीस। त्रेतायाम अस्थि संचयम, और त्रेता जब आई तो हड्डी मन में हमारे जीव के निवास हो गए, जीव यानी प्राण। और द्वापरे रक्त कोशिकायाम, द्वापर में रक्त खून, और कलयुगे अन्न कोशिका, कलयुग में अन्न में ही प्राण है, अन्न में ही प्राण है। कैसे? अन्न में ही प्राण है, और प्राण मतलब समस्त आत्मा। क्या समस्त प्राण यानी आत्मा, जीव। देखे हो? नहीं, है क्या? एक जीते हुए व्यक्ति और मृत्यु वाले व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति में अंतर क्या है? कुछ है अंतर? आंख वही, नाक वही, बोलो, हाथ वही, पैर वही, शरीर के जितने भी विभिन्न अंग हैं सब यथावत। कोई परिवर्तन है क्या? नहीं। तो कैसे मालूम चला कि वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया? बोले एक ही बात है महाराज। क्या? ये जो हवा है ना वो नहीं चल रही। बोले सब होता है, बस हवा ही, इसीलिए हवा को ही प्राणवायु कहा गया। इसको हवा। लड़का जब छोटे होते जन्म लेते ना, तो देखू एक ठन नोटिस करहू बात ला, बहुत जल्दी जल्दी सांस ला खींचते हो छोटे लड़का मन, देखो। और जैसे जैसे बढ़त जाते ना तो कर श्वास की गति है धीरे धीरे कम हो जाते, धीरे धीरे, और धीरे धीरे कम होवा जावत है। और ओकर बाद जैसे बुढ़ापा आई तहन ओकर श्वास की गति फिर बढ़ जाते। बिल्कुल भैया, ये शरीर की अवस्था ऐसी रचना संरचना भगवान ने की कि जन्म होते ही श्वास तीव्र गति से, और उसके बाद जाना है तब भी तीव्र गति से अब मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, अब निकलने की तैयारी। कंप सदृढ़ नाड़ी का यही प्राण है। सुमेरु पर्वत में सत्राजित ने अखंड तपस्या की। भगवान सूर्यनारायण भुवन भास्कर नित्य उदयाचल से उदय होते हैं और सुमेरु पर्वत में आके रथ ला रोका और रथ ला रोक के जलपान करे। आज जब देखी तो सूर्य के जब रथ समीप में गई तो सत्राजित जल करके भस्म हो गए। सूर्य की विशाल अग्नि, तो कमंडल से जल सिंचन किए सत्राजित यथावत प्रणाम किए, प्रणाम किए, और शरीर वैसने हो गए जैसे घर ले निकल के आए। मान ही अब ही भवन ते आए, हिष्ट पुष्ट तन भजऊ सुहाय। सत्राजित ने प्रणाम किया भगवान सूर्यनारायण को। सूर्यनारायण ने कहा सत्राजित वर मांग लो। बोले क्या मांगो? आपका दर्शन हो गया। तो बोले मैं प्रसन्न हूं। एक मणि दी जेकर नाम है श्यामंतक मणि। कौन सा मणि? श्यामंतक मणि। बोले ये मणि रथ, ये मणि के प्रकाश सूर्य के बराबर रही। दूसरा, ये मणि ला जब जब ते पूजा करबे तो रोज 8 भार सोना तोला दी है। कितना? 8 भार, अर्थात 180 तोला सोना रोज दी है। और एकल पूजा करे से कोई बीमारी या रोग व्याधा नहीं हो। सत्राजित ला मणि भगवान सूर्यनारायण भेंट कर दी। और मणि लेके सत्राजित जब द्वारका आइस ना तो मणि के प्रकाश कैसे है? जैसे सूर्य के प्रकाश है। और द्वारिका के राजा कौन है? भगवान कृष्ण। जब सूर्य के प्रकाश आवत देखी तो द्वारिका वासी मन भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी। भगवान कृष्ण अपने स्वधर्म की सभा में विराजमान है, स्वधर्मा की सभा में विराजमान है। सभा में विराजित होके भगवान बलराम के संग में ना चौसर खेलत रहा। का खेलत रहा है?
64 भगवान कृष्ण और बलदाऊ की प्रेम का प्रेम है कृष्ण और बलदाऊ बलराम जैसा प्रेम भगवान और राम का और लक्ष्मण का था। कैसा प्रेम कि लंका के समरांगण भूमि में शक्ति बाण लगा है लक्ष्मण को, और शक्ति बाण लक्ष्मण को लगा, भगवान राम व्याकुल हो गए। लक्ष्मण के शीश को गोदी में रख करके भगवान राम विलाप करते हैं, करुण क्रंदन करते हैं कि जय अवधापुर कवना छूट गया, वन में आए, पत्नी चली गई, और इस लंका के समरांगण भूमि में तुम भी मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। अयोध्या जाऊंगा तो किस मुंह लेकर के मैं जाऊंगा और किसको मुख दिखाऊंगा? तुम्हारी माता सुमित्रा मुझे पूछेगी, लक्ष्मण पूछेगी कि राघव लक्ष्मण कहाँ है, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण यदि आज तुम नहीं जागे तो मैं भी सदैव के लिए अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकर के मैं जाऊं तो मां भगवती सुमित्रा को क्या मुख दिखाऊंगा? भगवान इतना विलाप किए कि निज जननी के एक कुमारा तासुतात तुम भगवान राम व्याकुल हो गए। तुमसे पहले मम जन्म हुआ, यह भैरव भाव भुलाए रहे हो कि लक्ष्मण संसार में मेरा आगमन तुमसे पहले हुआ है, क्या तुम भूल गए? मुझसे पहले कभी अग्र न चले, कभी आगे तक नहीं चले। बंधुओं, इसी रामचरित में एक सुंदर कथा भाव है। संजीवनी बूटी लाने के लिए जब हनुमंत लाल जी गए, वापसी में भरत जी के बाणों से आहत हुए, अयोध्या में गिरे। अयोध्या में जब गिरे, भरत जी ने पूछा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने बताया लक्ष्मण घायल है, लक्ष्मण घायल है। सुमित्रा के पास गए, माता सुमित्रा से कहा, मां तेरा लाल घायल है, लंका के समरांगण भूमि में पड़ा है, जिसके प्राण के बचाने के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूं। माता सुमित्रा कहे, हनुमान चिंता न करना, राम को कह देना एक लक्ष्मण गया है, अभी शत्रुघ्न बाकी है।
यदि जरूरत पड़े इनको ले जाओ, लेकिन मेरे राम को कभी अकेले मत छोड़ना। सुमित्रा ने लक्ष्मण का हाल नहीं, राम का हाल पूछा। कौशल्या के पास गए और कौशल्या से कहे, मां, लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से घायल होकर के व्याकुल हैं, राम विलाप कर रहे हैं, सीता का हरण हो गया है। कौशल्या ने कहा, लाला, ऐ हनुमंत, राम को कह देना यदि लक्ष्मण नहीं आए तो राम को अयोध्या आने की कोई जरूरत नहीं, वही अपना निवास देख ले। यदि आए तो लक्ष्मण को साथ लेकर के आए, अन्यथा राम के लिए अयोध्या कब की बंद हो गई। भगवान हनुमान जी महाराज कहे, धन्य है जेकर पुत्र बोला चिंता नहीं है, सब एक दूसरे के पुत्र के महिमा के गान करत है। मैया, राम इसलिए राम नहीं है, लक्ष्मण इसलिए लक्ष्मण नहीं है, अध्याय नहीं है, अरे प्रेम है, यहाँ एक से बढ़कर एक सबकी महिमा है। ऐसे प्रेम में ऐसे भाइयों का प्रेम है भगवान कृष्ण और बलराम जी। द्वारिकावासी आए, आकर भगवान कृष्ण से कहे, कन्हैया चलो, सूर्य नारायण आए हैं आपका दर्शन करने। भगवान जानते हैं कि ये सूर्य नहीं, ये कौन है? सत्राजीत है, ये तो सत्राजीत है। लेकिन द्वारिका वासियों की आज्ञा मान करके भगवान गए। जैसे जैसे सत्राजीत नजदीक आया, देखते क्या है, गले में श्यामन तक मणि लटकी है, और मणि को देखकर सब द्वारिका वासियों ने कहा, भैया ये मणि कहाँ मिली? तोला बोले, सूर्य की उपासना करें, हम पूजा करें तब मिली, भेंट करें। कहे, द्वारिका के राजा कृष्ण है, ये मणि ला ते राजा दे देते। द्वारिका वासी मन कहा थे, भगवान कृष्ण नहीं थे। द्वारिका वासी मन बोली, भगवान कृष्ण नहीं। तो सत्राजीत ने कहा, अरे तपस्या मैं करूं और फल ले जाए कोई और? सत्राजीत ने भगवान कृष्ण का अपमान किया। कोई कहता है देवकी के पुत्र, कोई कहते हैं यशोदा के, कोई कहते हैं मथुरा में जन्म लिया, कोई कहते हैं गोकुल, कोई कहे वृंदावन, जिसके न तो जन्म का ठिकाना न जन्म देने वाले का ठिकाना। ऐसे को मैं अपना तपस्या से प्राप्त मणि दूं। भगवान कृष्ण कहे, भैया हमें चाहिए भी नहीं, तुम लेकर जाओ। सत्राजीत के भाई का नाम है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की थे, भैया ये मणि के ऊपर नियत पूरा द्वारिकावासी के गड़ गए, तब कैसे करे जाए? ये मणि मोला दे, और मणि लेके मैं कहूं दूर जावा था, 1 महीना बाद लौट के आ जाऊं, तब तक जिन ये मणि के मामला है वो शांत हो जाए, मणि के मामला शांत हो जाए बस। सत्राजीत अब वो मणि ला अपन भाई प्रसेनजीत ला दीस। प्रसेनजीत मणि लेके चल 1 महीना बोल के गए, 1.25 महीना बीत गए, और 1.25 महीना जब बीत गए, जब नहीं आई तो ही सत्राजीत है ना, आज भगवान ला कलंक लगा दी कृष्ण ला। का कलंक? कि हो न हो मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजीत को मार डाला हो और मणि को छीन लिया। तो गांव में कोनो बात ला जल्दी फैलाना है ना, कैसे? गांव में कोई बात ला जल्दी फैलाना है ना, तो मोबाइल की जरूरत नहीं, ना टेलीफोन की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, तो काकर जरूरत है? हाँ,
सबसे बड़े हरिभूमि नव भारत ही मन ये नारी रूपी लेटर बॉक्स में वो पत्र डाल दे। ये महतारी मल्ला कोई बात ला बता दे और ओकर संग में एक कोड वर्ड बता दे का तू चला बोला था कोनो ला मत बोल बस। वो नव भारत हरिभूमि फैल खाजी भैया शाम तक पूरा खबर छप जही। द्वारिका में पूरा खबर छप गया क्या कि भगवान कृष्ण ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि को छीन लिया। भगवान की थी भैया मैं अनी मनिल नहीं जाना दादा है ना मैं प्रसेनजित ला मारे हाँ, लेकिन आज भगवान के ऊपर कलंक लग गए चोरी समझावे भगवान लेकिन माने कौन सुने कौन सुने कौन। तब भगवान हाथ द्वारिका वासी के दो चार झनला धरी सो धर के सत्रजीत जगर की चल तो भैया तक सत्रजीत ला पूछते ये बता अंतिम बार मणि कहाँ देखे। बोले भाई दे रहे हैं। कब दे रहे? 1 महीना पहले 1.25 महीना पहले। कौन दिशा में? दक्षिण दिशा में। तब 15 जन द्वारिका वासी ला भगवान कृष्ण लेके वही दक्षिण दिशा की ओर गई और दक्षिण दिशा में जब गई दक्षिण दिशा की ओर गई तो कहा देखते कि प्रसेनजित के घोड़ा हम मरे पड़े। घोड़ा हम जिन घोड़ा में बैठ के गिरा है मरे पड़े और घोड़ा मरे है वही मेरे शेर के पंजा के निशान है। आगे गई तो सत्रजीत भी मरे प्रसेनजित भी मरे पड़े हैं और प्रसेनजित भी मरे पड़े हैं। शेर के पंजा के निशान देखी सिंह के और निशान ला देखत 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 भगवान आगे बढ़ी तो आगे में जाकर देखते तो शेरों मरे पड़े हैं, सिंह भी मरा पड़ा है। तो सिंह के सामने भालू के पंजों का निशान है। काकर भालू के रिक्ष पंजे के निशान देखत देखत भगवान की और देखत देखत जब गीस ना तो एक गुफा और गुफा मिली तो गुफा के अंदर में मणि है। काबर सूर्य के प्रकाश बराबर है कर प्रकाश तो गुफा के अंदर लेकर प्रकाश आवत है। भगवान जान गे हो ना हो मणि ये हवा हो ना हो मणि ये हवा। भगवान की थे द्वारिका वासिल भैया तुम यही में रुकाओ मैं भीतर ले मणि लेके आवा। भगवान अंदर में गीस तो भालू के बेटी और कौन भालू है कोई साधारण भालू न है यही जामवंत कोने जामवंत और जामवंत के बेटी जामवंती मणि खेला तला है। भगवान कृष्ण गए जाकर कहे देवी जामवंती डर गई। बोले कौन है आप क्यों आए हैं? भगवान कृष्ण कहे ये मणि के कारण मोला चोरी के कलंक लगे है मणि मोला दे मणि मोला दे। भगवान मंगे जामवंती ने कहा ऐ वीर पुरुष इस मणि को मेरे पिता ने अपने बल से प्राप्त किया है इसलिए मोर पिता से युद्ध करके ते मणि ला ले। भगवान की थे समय नहीं मोर जगह जल्दी बला तो बाप लगे जल्दी बला। तो वो समय मोबाइल की व्यवस्था थोड़े दादा कि तुरंत 5 मिनट में हो जी महाराज इसे भेज नहीं सकता है नहीं जल्दी बला। जामवंत की थे इतने जल्दी हवा एक काम कर हृदय में हवा शंख धर और फूक और शंख लाकर कोनो बजा दे ना तो जी हां रे ही उहल दौड़ता ही। भगवान की थे बने मोबाइल की व्यवस्था है तो घर कैसे है नहीं भाई यहाँ फूकबे तो वहां ले आ जाही। भगवान शंख लिए और शंख का नाद जब किए और शंख के नाद जब करिस ना शंख के नाद जब भगवान किए तो जामवंत जी महाराज लहरावत 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 जामवंत जी तो देखो जामवंत कोने भालू ओकर गुफा में जाए के 2 दरवाजा के दरवाजा 2 एक सीधा और एक ऊपर ढाल ले काबर गुफाएं कोनो शत्रु आगे
तो गुप्त मार्ग तको है ऊपर ढाल ऊपरेल कूद के आई। तो शंख के जब नाद हो है तो जामवंत सीधा रास्ता से नहीं ऊपर वाला में देखी और ऊपर ले खड़े होकर देखा थे कि कौन मोर गुफा में प्रवेश करे है। देखा थे तो नीचे में एक पुरुष खड़े हैं और पुरुष ला खड़े देख करके जामवंत महाराज हाथ देखा थे कि कैसे ओकर ऊपर कूदा है नहीं कैसे कूदा। तो जामवंत के कूदती और भगवान के घूचती, जामवंत के कूदती और भगवान के घूचती। समझ गए नहीं कैसे? छठवीं क्लास में पढ़त रहे हैं। कौन क्लास में? तब गोरही के हमार मिडिल स्कूल हा सड़क किनारे से लगे तो खिड़की पहली लकड़ी अवैया जब भैया पहली 2-4 जगह मोटरसाइकिल रहा है और साइकिल तो अवैया जब भैया मल्ला हमारे घर मित्र है थे ना खिड़की ले ओ ऐसे चिल्ला देवे कबू कबू है नहीं। तो एक दिन ओकर चिल्लाती हो गए गुरुजी को हुती आती हो गुरुजी देख डरी। अब गुरुजी देख डरी तो क्या करे? अच्छा ते पढ़े बर नहीं चिल्लाए बर आता रुका था भले कक्षा में कैसे चिल्लाए बर आता इतिया भले सो। अब भले का करे पकड़ात के झूठ तो बोल नहीं सके मैं नहीं चिल्लाए गुरुदेव की खुदे देखे है गुरुजी। अब आगे में भले हाथ आगे रख हाथ ला बढ़ाई तो हमार समय में रूल चले दादा जेल न परे है तो बिल्कुल जाना तो है नहीं। अब तो लइका बल्ला मना है हमन रूल यहाँ है नहीं जेल न परे है तेल बिल्कुल मालूम हो ही तो रूल ला गुरुजी हाथ तनिया सही से खींची और लइका हाथ ला रखे और गुरुजी भी लमिया है बने कस गुरुजी के मारती और लइका के हाथ ला हटाती। वही रूल जब गुरुजी के मारी में पड़ी और गुरुजी के मारी में पड़ी तो गुरुजी कंझा में बैठ गए और लइका फरार वैसने का जामवंत के कूदती और भगवान के घूचती मुड़िक भार जामवंत महाराज गिरीश। अब जामवंत मुड़िक भार महाराज जब गिरे हैं वही मेरे बेहोश जामवंत धोकर सुरतई सुकर बाद होश अब होश जब जामवंत के जब होश तो जामवंत और भगवान कृष्ण के बीच में 27 दिन तक युद्ध हो है। के दिन 27 दिन तो कैसे युद्ध हुआ है? सुबह ले शाम तक पटका हो सुबह शाम तक और रात होती स्ना तो एक जगह बैठ के बने खाओ भोजन एक संग करे अब भोजन करे एक बात चर्चा करे का बने मार था है नहीं ता भगवान कृष्ण के तहु ता भलवा दादा पंजा है तोरो कम नहीं है एक दूसरे के वीरता के बड़ाई कराए काबर पहले युद्ध में धर्म रही भैया आज विडंबना है कि धर्म के नाम से युद्ध हुआ था पहले युद्ध में भी धर्म रही तो 27 दिन तक के युद्ध चले हैं। 15 दिन तक द्वारिका वासी मन देखीस और 15 दिन देखे बाद अब नहीं आवे भगवान है कि जान डरी द्वारिका वासी मन लौट गए और जाके वसुदेव देवकी बता दी कृष्ण हाँ गुफा में गए है और 15 दिन देखे बाहर गए नहीं ऐसे काय करबो आगे हम आगे लौट और लौट के जब आगे कही ना तब वसुदेव और देवकी व्याकुल हो गए भगवान कृष्ण के विरह काबर एक तो जन्म हो है 11 साल 56 दिन तक भगवान बाहर में रहे और 11 साल 56 दिन के बाद भगवान हाँ देवकी वसुदेव मिले रही से
तो बालपन में बिछड़े हैं, आज फिर बिछड़ा थे। व्याकुल हो गए वसुदेव और देवकी, विलाप करे लगी। उसी समय एक बार करतल कर बीना और हरि गुण गावत परम प्रवीण। नारद जी की आज्ञा है और नारद जी आई और नारद जी आके वसुदेव और देवकी की थे, चिंता मत कर कि पुत्र प्राप्त यदु श्रेष्ठ देवी माराध्यंबिका तस्याराधने नैव सद्या श्रेयम् अवाप्नुयात्। भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा करवा। तो द्वारिका में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथा यज्ञ आरंभ हुआ और स्वयं नारद जी महाराज के द्वारा कथा श्रवण कराया गया। नारद जी महाराज जी के द्वारा ऐसी कथा 27 दिन के बाद भगवान जामवंत को ऐसा मारे, व्याकुल हो गए जामवंत। बोले इतने युगों में आज तक मेरे समान को योद्धा नहीं, लेकिन कौन है आप जो 27 दिन तक मेरे साथ युद्ध किए हो? कौन है आप? भगवान कृष्ण कहे जामवंत ये शंखला तुला कौन दे रही सी? तो शंखला कौन दे रही सोला? भगवान राम। कब? जब रावण का उद्धार हो गया और लंका विजय के बाद भगवान राम वापस आए तो जामवंत अपन भुजल खुजले। भगवान राम कहे जामवंत तुम्हारे समान योद्धा इस युग में नहीं है, तोला युद्ध करे के अगर मन है ना तो जा ये शंखला रख, जे दिन कोई ये शंखला बजा दी समझ ले रे तोर समान योद्धा आगे। तो तोर समान योद्धा कोई संसार में नहीं दादा, मोला स्वयं आना पड़े, मोला स्वयं आना पड़े। तो जामवंत महाराज कहे कि रामावतारी में तय स्वामी रहे तो मैं तोर सेवक रहे हूं और आज तोर साथ युद्ध करे हम। दुनिया मोर पर कलंक लगाही, दुनिया मोर पर कलंक लगाही, मोर नाम लिही तो कलंक के साथ लिही। तो एक काम करते का कि द्वापर त्रेता में तय स्वामी रहे कि मैं तोर दास रहे सेवक रहे, अब द्वापर चलत है तय दमांड बन जा मैं तो तय दमान बन जा मैं तोर ससुर, मोर बेटी ला पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले और दहेज में ये मनीला रख ले। भगवान की जैसे की तैसे बन जाए दादा बना। जामवंती धर के लई, कोला धर के लई जामवंती। अब भालू, भालू देखे नहीं आए का कभी मैत्री गार्डन के को ठंडी लाए वाले नहीं पहुंचे, दुरिया हुआ तो है नहीं। भालू देखे ना पूरा शरीर पूरा बाल से घना, तो जामवंती कैसे रही? भगवान बिहाव का डरी से लेकिन ले गाँव कैसे? हाँ मन में शंका है, आखिर ले गाँव कैसे दादा है? तब सबसे पहली भगवान द्वारिका में जब ना तो रुक्मणी की जगह दी और जामवंती ला पूरा कपड़ा लोढ़ा दी यही मेरी में बाहर में, और मैं जब तक नहीं क्यों ना तब तक मत आवे। रुक्मणी की थे, रुक्मणी हानाथ एक बहुत सुंदर और सबसे सुंदर नारी का विवाह मेरे साथ अभी अभी हुआ है। रुक्मणी की थी, मोरल सुंदर है, तोर से 10 गुना सुंदर है, तोर से 10 गुना सुंदर है। तो नारी है सबल बर्दाश्त कर ली, लेकिन ओकर सामने में काकरो दूसर के बढ़ैला, हाँ ये बड़ा विशेष गुणे हो, ओकर सामने में काकरो बड़ाई कर दे
नहीं सहन करे। तो रुक्मणी हाँ कि ठीक है मोर से सुंदर है, बोले हाँ तो और से सुंदर है कृष्ण। तो रुक्मणी हाँ मने मन में श्राप दे दी, जा कतनो सुंदर रहा है वो मोरे बराबर सुंदर हो जाए, मोरे बराबर सुंदर हो जाए। भगवान के थे काम बन गए, भगवान के थे काम बन गए। तो जामवंती के शरीर भालू की कन्या रुक्मणी के समान साक्षात लक्ष्मी के बराबर हो गया। बोले जगजननी दुर्गा मैया की हो। जामवंती को लेकर के भगवान द्वारिका में जिस दिन देवी भागवत के पूर्णा होती है ना, पूर्णा होती, उसी दिन भगवान जामवंती को लेकर आए। वसुदेव और देवकी समेत समस्त द्वारिकावासी आज मां भगवती की जय जयकार करते हैं, जय जयकार करते हैं। कल सादाई आरोग्य बाती वो आरोग्य दिया ना जला के दैवो आरोग्य दिया ना जला। बोल शेरावाली मैया की जय।
सुत जी महाराज ने कहा कि यही महिमा है देवी कि मां भगवती की आराधना वसुदेव और देवकी ने स्वयं द्वारिका में किया। परिणाम मां भगवती की कृपा से भगवान कृष्ण सकुशल जामवंती को लेकर के लौटे। भगवान को कलंक क्यों लगा था? क्योंकि भगवान ने चतुर्थी का चंद्रमा देखा है। कौन सा चंद्रमा? चतुर्थी। कौन सा चौथ के? भादो के गणेश चौथ। वो दाई बने बोला थे, ताली बजाओ कर लिया। ऐसे नहीं समझा जाइए मना की तीजा बिहान दी। हाँ तीजा सब ला याद है। काबर पहली दिन करेलक बीजा, दूसर दिन तीजा और तीसर दिन जीजा। आगे ले गया है नहीं भाई। तो चतुर्थी के चंद्रमा जो भी व्यक्ति चाहे धोखा से हो, अनजाने में हो देख ले सुनो तो यही कथा से सुन ले, ओकर सारा दोष निवारण हो जाए। और नहीं तो एक और उपाय, छोटे से कंकड़ लधर और पड़ोसी छानी से फेंक दे। है नहीं? तोला अपराध लगी अवश्य है तो कौन फेंके, कैसे फेंके? बस 2-4 बड़बड़ावन दे तन हो गए आगे तो बन गए काम। अब महाराज के एक बने ईटा पत्थर मत धर हो जाई है नहीं। सामंतक मणि की ये कथा देवी भागवत का आरंभ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा, जिसमें भागवत की देवी भागवत की महिमा का वर्णन है। समय बेला बहुत हो चुकी है, यही महिमा कह करके आइए माँ भगवती के सुंदर मंगलमय आरती के पश्चात में आज की वाणी को यही विश्राम में दूं। कल जैसे हमन घर में दीपावली आते ना तो सामान अस्त व्यस्त रहते, सजावट लगती। बस आज पहला दिन है, तेका नाम से समय है थोड़ा। अब कल तो समय अनुकूल सब चले। तो कल से देवी भागवत की ये पावन ज्ञान यज्ञ की कथा समय सबको ज्ञात है। दोपहर में से लेकर के संध्या 5 बजे तक कथा होनी है। माँ भगवती नव रूपों में यहाँ विराजित है। नव रूपों और 9 दिन का ये यज्ञ है, क्योंकि 9 पूर्णांक है। तो आइए विलंब न करते हुए माँ भगवती की मंगलमय आरती और कल से पुनः कथा 5म अध्याय, 4th अध्याय, 3य अध्याय, ये महिमा की जो कथा बची है उसका वर्णन। साथ में भगवान का है ग्रीव अवतार की कथा, सुखदेव जी व्यास जी के जन्म की सुंदर पावन कथा आप सब श्रवण करेंगे। थोड़ा सा ठीक ठीक ठीक।
प्रेम से बोले जगत जननी दुर्गा मैया और कोई होता दिया ना थारेला धर के दाई तोर पोरला पर के आरती उतारो आरती उतारो दिया ना थारेला धर के दाई तोर पोरला पर के आरती उतारो आरती उतारो दिया ना थारेला धर के दाई तोर पोरला पर के आरती उतारो यह सुंदर आदर थारे धर के घुंघुर दुपयो चादर घुंघुर दुपयो चंदन माया घुंघुर दुपयो चंदन पान सुपारी नरियर धर के लाली चोवा बंदन लाली चोवा बंदन माता लाली चोवा बंदन हाथ जोड़ दोनों माथ नवा के सुमिरा मैं हमने मन सुमिरा मैं हमने मन मैया सुमिरा मैं हमने माधा बिदर सर हर के दाई धन आए कुनवाल है धन आए कुनवाल है मैया धन आए कुनवाल है चरण तो मखारो दिया ना थारेला धर के दाई तोर पोरे पर के आरती उतारो आरती उतारो दिया ना थारेला धर के दाई तोर पोरे पर के आरती उतारो सबके नए सतवंत निदाय सबके करे सहाय सबके करे सहाय हो मैया सबके करे सहाय नहीं हवस गोविंद वासनी डोंगर गढ़ दाई डोंगर गढ़ दाई हो मैया डोंगर गढ़ दाई तोहर दुआरे के घर आते काटे दिल दुहाई काटे सब दुहाई हो मैया काटे सब दुहाई कर से तो दुनिया भर
आरती उतारा हो दिया ना थाली ला धर के तारी तोर पौरी पर के आरती उतारा हो आरती उतारा हो दिया ना थाली ला धर के तारी तोर पौरी पर के आरती उतारा हो आरती उतारा हो दिया ना तारी ला धर के तारी तोर पौरी पर के आरती उतारा हो दिया ना तारी ला धर के तारी तोर पौरी पर के आरती उतारा हो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्रीरं नमामि शरणमाला त्रिकालकाली कपालमाला दुर्निकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय देवमाता ललिता त्वमेव त्वमेव वस्तु जगत् त्वमेव त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे हरे गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे 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 नाथ नारायण वासुदेव ओ गोविंद बल हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो चलिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए हे राधे 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 राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि राधे 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे प्रदक्षिणया दिन बार परिक्रमा कर लेंगे। जय दरधान प्रशरन् सृगा हस्तान गंघिणः देहाग्रं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसेः स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने दुजानाम् आयुं प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्य मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मां भर्वस्वः सर्वे आवाहि देवताभ्यो नमः सर्वे प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः। रात्रे कालीनार्दिक्यं प्रति गृहतां समर्पणं हस्ते क्षतपुष्पादाय मंत्रपुष्पांजलिं पाठयेत। हाथ में सभी लोग फूल हो तो फूल ले लीजिए,
न हो तो हाथ जोड़िए, मन को सुमन बनाइए, माँ भगवती की पुष्पांजलि। हाथ जोड़िएगा। अथो भगवती मंत्र पुष्पांजलि स्तोत्रम्। अयि गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनदे गिरिवरवृंद शिरोमणि वासिनि विष्णुविलासिनि कृष्णमते भगवती सिद्धि कंठ कुटुंबिनि भोरि कुटुंबिनि भोरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि जगदम्ब कदम्ब मदम्ब वन प्रियवासिनि हासिरते शिखर शिरोमणि तन्म हिमालय जन्मनि जालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैक भगञ्जनि कैक भगञ्जनि हासिरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुमना 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 सुमनोहर कान्तियुते श्रित रजनी 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 करवक्रमृते सुनय विभ्रमरा भ्रमरा भ्रमरा भ्रमराभिभूते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि मुखे ते ताम्बूलम् नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मोतिकलता पुरकांची साटे पृथोकटि तटी हाटकमणि नमामि त्वां देवी भजामि त्वां देवी नगपति किशोरी सुमन सुगंधित सुमन ललये सुमन सुभक्त सुधार पुष्पांजलि अर्पित करो करुणामयी करो स्वीकार कृपामयी करो कल्याण। बोल जगज्जननी दुर्गा मैया की जय हो। बोले आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। राम की सभी देवी देवताओं की जय हो। आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज की जय हो। धर्म सम्राट गणपात्र जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की सेवा हो, ओ माता की सेवा हो, ओ हत्या मुक्त हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए माँ भगवती के पावन दरबार को एक बार जोर से जयकारा लगा करके बड़े हृदय के साथ मन के साथ ये दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएं। जयकारा शेरवालिका बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की। आइए मंगलमय आज महत्व का प्रथम दिवस अपनी वाणी को यही विश्राम दे। प्रसाद यदि हो तो अति शीघ्र सबको यथा स्थान में प्रसादी का वितरण
कल पुनः भगवती की सेवा में। बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है कि 25 वर्ष